एसएसपी ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। और आरएसएस की ट्रेनिंग भी तो कहीं ना कहीं वैसे लाठी डंडा चलाना ही सिखाया जाता है। और देश के स्वतंत्रता आंदोलन के जो खिलाफ लोग थे उसमें आरएसएस की जरूर भूमिका। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण और प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं कुंदन कुमार। देश भर में एक बार फिर से आरएसएस का मामला तूल पकड़ रहा है। पटना के एसएसपी के द्वारा बयान आ गया है कि आरएसएस और पीएफआई की जो तुलना उन्होंने की है, बीते दिनों फुलवारी में जो आतंकवादियों को पकड़ा गया था, पीएफआई से उनकी चार्जगांठ थी, तो उसी पे उन्होंने तुलना कर दिया है कि आरएसएस में जो ट्रेनिंग होती है वही पीएफआई में होती है। उसी को लेके हम अभी मौजूद हैं शराकत आश्रम में और हमारे साथ मौजूद हैं प्रवक्ता कांग्रेस के। उनसे जानना चाहेंगे कि क्या ये कहना एसएसपी का सही है, क्या ये सही बात है कि जो तुलनात्मक उन्होंने किया वो सही है, कितना सही तक कितना जायज़ है उनका कहना। सर, एसएसपी कौन बनता है? एसएसपी भारतवर्ष के सबसे उच्च मानक परीक्षा के द्वारा व्यक्ति चयनित होता है, तो कहीं ना कहीं उनका ज्ञान सर्वोत्तम है और वो अपने अनुभव के आधार पर ही कह रहे हैं। और आरएसएस की ट्रेनिंग भी तो कहीं ना कहीं वैसे लाठी डंडा चलाना ही सिखाया जाता है। उनका कहने का तात्पर्य का अभिप्राय दूसरा निकाला गया। उन्होंने एसएसपी ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। भारतीय जनता पार्टी अपनी संस्कृति के अनुसार उसकी व्याख्या कर रही है। एसएसपी ने जो भी कहा है वो कहीं से गलत नहीं कहा। उन्होंने कहा कि भाई जो आरएसएस में ट्रेनिंग दी जाती है, मारपीट लड़ाई कि उसी तरह का ट्रेनिंग पीएफआई वो भी दे रहा था, लेकिन ट्रेनिंग में उसका जो ट्रेनिंग देने का ढांचा था वो एक आवरण था आरएसएस टाइप का, लेकिन उसके पीछे वो दूसरा खेल कर रहा था। इसमें कहीं से भी एसएसपी की मंशा गलत नहीं है, इसकी गलत व्याख्या की जा रही है। तो यहाँ पे बयान को तोड़ मरोड़ के बताया, बयान को तोड़ भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर रहे हैं कि उनकी विचार और संस्कृति इसी के अनुरूप है जो उसकी व्याख्या खुद वे कर रहे हैं। एसएसपी का कहना कहीं से भी गलत नहीं है। अगर वो एसएसपी है, कहीं ऐसा क्लू तो नहीं मिल गया है उनको कि पीएफआई और आरएसएस का कोई यहाँ पे साझगांठ हो? आरएसएस का तो सब जगह रहता है। आरएसएस का देश की आज़ादी के पहले से इनका देश के विखंडन में मूल स्वरूप रहा है। 1925 से जब से ये गठित हुए हैं, देश की स्वतंत्रता आंदोलन में कोई भूमिका नहीं। और देश के स्वतंत्रता आंदोलन के जो खिलाफ लोग थे उसमें आरएसएस की जरूर भूमिका थी। आरएसएस की यही भूमिका थी। देश के विखंडन में आरएसएस की भूमिका थी। महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस की भूमिका थी। तो आरएसएस तो लगातार नकारात्मक कार्यों के लिए जाना जाता है और वो जो इस्लामी संगठन की ट्रेनिंग दी जा रही थी वो भी नकारात्मक कार्यों में थी। बीजेपी के नेता मांग कर रहे हैं कि एसएसपी को अब यहाँ से हटाया जाए। बीजेपी के नेता हैं पूरी तरह मानसिक विकृति के शिकार हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेता जो भी हैं वो समाज में दुर्भावना फैलाने, दुर्भावना ग्रसित मानसिकता से काम करते हैं और वही उनकी सोच है, उसी के अनुसार वो आगे का कृत्य कर रहे हैं। अगर उनको सस्पेंड किया जाता है तो क्या कांग्रेस इस पर अपना कुछ स्टैंड रखेगी या नहीं रखेगी? उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई की जाती है तो बिहार की आम जनता स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी और इसमें भाजपा, राजद और जदयू की बात नहीं है। आम लोग इसको, बिहार की आम जनमानस सेकुलर जनमानस है, आपको मानना पड़ेगा। एक सवाल और सर, अगर ये आरएसएस पे बात आई है तो आरएसएस की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा, बीजेपी के नेता की तरफ से ज्यादातर क्यों? अब देखिए, यही तो सामने थे। आरएसएस इस पर कोई आपत्ति से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता उछल कूद कर रहे हैं। ये समझाइए सर। ये इनके चरित्र का दुख है ना। सोचिए, आरएसएस से ज्यादा ये कूद रहे हैं और एक समय कहते हैं कि आरएसएस अलग संगठन है। भारतीय, जब आरएसएस पर ऐसी कोई बात आएगी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि आरएसएस स्वतंत्र है और यहां पर आरएसएस स्वतंत्र नहीं है। ये खुद में कंफ्यूज्ड हैं। कांग्रेस की ये कहना ये है कि जो भी बयान आया है एसएसपी का कोई ऐसी आपत्तिपूर्ण बयान नहीं है। इसको बनाया जा रहा है। इसको बनाया जा रहा है। एक ईमानदार ऑफिसर हैं और उनके द्वारा लगातार पटना में अभी अपराध पर अंकुश लाया गया है और भारतीय जनता पार्टी का जो दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, यह अपराधियों को मन को बढ़ावा देने वाला है। अपराधियों के मनोबल को बढ़ावा देगा। एसएसपी पर क्वेश्चन करना, पूरी तरह प्रशासनिक जो स्थिति है उसको कमजोर करना है। कहीं भी वरीय पुलिस अधीक्षक पर कोई भी प्रश्न नहीं उठना चाहिए।
जैसा कि आप सुन रहे थे कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने काफ़ी बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया है और उनका कहना है कि जो एसएसपी का बयान है उसे तोड़ मरोड़ के बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है और किसी भी तरीके का अगर कोई भी उन पर चाहे उनको सस्पेंड किया जाता है या कोई भी एक्शन लिया जाता है सरकार के द्वारा तो कांग्रेस का देश जो बिहार की जनता जो है वो चुप नहीं बैठेगी। बहरहाल आप बने रहिएगा आगे की खबरों के लिए प्रेस जागरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।